बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्ते श्रियै राधिकायै परायै। नमस्ते नमस्ते मुकुन्द प्रियाय। सदानंद रूपे प्रसीद त्ववन्तः। प्रकाशे स्फुरन्ति मुकुन्देन शाखम्। श्री राधा राधा रटते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा सुमिरत ही कट जाए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। लाडली लाल की अति कृपा हम आप सब पर कृपा दर्शा रही है, जिसके कारण हम वृंदावन में ब्रज में दर्शन कर रहे हैं। ब्रज के देवताओं, ब्रज के जो रत्न हैं, युगल सरकार का जितना भी परिकर है, सभी के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन का मतलब है, दर्शन का मतलब है कि नेत्रों के द्वारा हृदय में बसा लेना। नेत्रों के द्वारा उसे हृदय में बसा लेना। और अगर नेत्रों से हमने हृदय में बसा लिया तो फिर जीव के अंदर सरलता आ जाती है। अगर हृदय में युगल सरकार है तो सरलता आएगी। अगर हृदय में युगल सरकार नहीं है और हमने ऐसे दर्शन किया कि केवल गए और जहां हमें बढ़िया चमकीली वस्तुएं दिखी वो तो हमने देख ली, यहाँ बहुत सुंदर लाइट लगी है, बहुत सुंदर मार्बल लगे, टाइल्स, अरे ये टाइल्स ये तो बड़ा कॉस्टली है, जरूर फॉरेन से आया होगा, देख के चले आए बस। अगर युगल सरकार हृदय में बस नहीं रहे हैं तो फिर दर्शन का मतलब ही नहीं। यात्रा हम कर रहे हैं, नित्य दर्शन कर रहे हैं, अनेक अनेक स्वरूप में ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वह स्वरूप हृदय में बसना चाहिए। हृदय में बसने का मेन तात्पर्य यह है कि व्यक्ति के जीवन में सरलता आ गई।
और अगर दर्शन करने के बाद भी, सत्संग के बाद भी हृदय में सरलता नहीं है, तो एक बड़ा सुंदर शब्द है, श्रम मात्र ही केवलम। क्या है? श्रम मात्र ही केवलम। फिर केवल श्रम किया जा रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रथम दिवस से ही बोल रहे हैं कि भैया दर्शन करो, बढ़िया चकाचक दर्शन करो और इन्हें हृदय में बसा के ले जाओ, इन्हें छोड़ो मत, यहाँ पर हृदय में बसा के ले जाओ। लेकिन हृदय में बस गए, वो तभी समझ में आएगा, तभी दिखेगा कि जब आपकी सरलता दिखेगी। और अगर सरलता नहीं दिख रही तो हृदय में ठाकुर नहीं है। दिखावटी की हम बढ़िया सुंदर कपड़े पहन लिए और सुंदर शरीर बना लिए, लेकिन हृदय में अंदर क्या है? और हमारे ठाकुर चतुराई नहीं देखते। हाँ, ये जरूर है कि वो चतुर है, वो अलग बात है। अब भाई जो चतुर होगा वो दूसरे की चतुराई थोड़ी ना देखेगा, देखेगा? नहीं देखेगा ना। तो फिर ठाकुर किसी की चतुराई नहीं देखता, किसी की होशियारी नहीं देखता, सीधे सरलता देखता है। कोई सोचे मैं इतनी होशियारी कर लिया, मैंने ऐसे बोल के ऐसा कर दिया। ठाकुर को सब कुछ पता है। ठाकुर को चाहिए निर्मल मन। अब अपने अपने अंदर टटोलना है कि निर्मल मन है कि नहीं है। आज कौन सा दिन है? 5वां दिन है ना। तो 5वें दिन में तो सरलता आ जानी चाहिए। और अगर अभी नहीं आई है तो अब 2 दिन में हम लेके दे देंगे आप। बड़ा सुंदर भक्तमाल में प्रसंग आता है भोंदू भगत का। बेचारा बिल्कुल सरल, इतना सरल कि उसे किसी चीज से कोई मतलब नहीं। जो गुरुजी बोल दे कि ऐसा होता है तो हाँ गुरुजी ऐसा ही होता है। तो गुरुजी किसी दिन प्रवचन कर रहे थे। गुरुजी ने बोला कि ठाकुर जी वन में गैया चराने के लिए जाते थे और सब ग्वाल वाल मिल के बैठ के चकाचक जो भी प्रसादी रहती थी सब एक जगह रख के और खूब पान करते थे। और जो कोई भी सरल मन से गोविंद का ध्यान कर लेता है, जो लीला में प्रवेश करना चाहता है, वैसी लीला में गोविंद उसे प्रवेश दे देते। तो भोंदू भगत ने सुना कि अरे ऐसा होता है क्या? गुरुजी ने बोला है तो अवश्य होता होएगा। तो उसे बेचारे को सेवा मिली थी, गौ सेवा मिली थी। तो नित्य गौचारण के लिए जाता था। जिस दिन से उसने सुन लिया कि गौचारण तो ठाकुर जी भी करने आते थे, उस दिन से उसके मन में आया कि जहां पे मैं गौचारण करने जाता हूं तो वहां पे ठाकुर भी तो गौचारण के लिए आ सकता है। अब आज गौचारण के लिए जाता है तो वन में जैसे प्रवेश होता, पहले से उसके हृदय में हलचल मचती रहती है। हलचल रहती है कि आज मैं गौचारण के लिए आया हूं तो जरूर आज मुझे गोविंद मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है। देखिए सरलता, बोले गुरुजी ने कहा है तो अवश्य मुझे ठाकुर जी, एक कृष्ण जो है ना, गौ चराते हुए मुझे भी मिलेंगे, मैं भी उनके सखाओं में सम्मिलित होऊंगा। गौचारण करते करते एक जगह ऐसा आया एक समय कि दूसरी तरफ से कुछ गौएं आ रही हैं। भोंदू भगत ने देखा कि अरे ये गौएं किसकी है?
तब उनकी नजर पड़ी एक सुंदर से बालक, देखा कि अच्छा इस बालक की है ये। अब वो बालक आया, बोले अरे भैया कहाँ जा रहे हो? भोंदू भगत ने कहा कहीं नहीं, मैं तो गौचारण के लिए आया हूं। तो बोले आज कुछ विचलित लग रहे हो, क्या बात है? बोले नहीं नहीं विचलित नहीं हूँ, मेरे गुरुजी ने कहा है कि गौचारण के लिए कृष्ण भी आते हैं, मैं भी गौचारण के लिए आया हूँ। तो मेरे हृदय में आज उत्साह है कि मुझे भी कृष्ण ऐसे ही मिले गौ चराते हुए, तो मैं अति प्रसन्न होऊंगा। मैं भी कृष्ण के संग में वैसे ही प्रसादी पाना चाहता हूँ। कुछ ही देर में देखा कि कृष्ण जी के पीछे पीछे, उस बालक के पीछे पीछे और बहुत सारे बालक आ रहे हैं। तो बालक ने कहा कि ऐसा है कि आज तक तो आप अकेले गौचारण करते थे, आज हम सबको भी अपने संग में ले लो। और देख भैया तू भी गौचारण के लिए आया, हम भी गौचारण के लिए याते, अब हम सब हो गए काहे गए सखा। तो याते अब नित्य सब मिलके गौचारण करेंगे। बोले ठीक है मिलके करेंगे, लेकिन लाला ये तो बता तू है कौन? बोले मैं ही तो कृष्ण हूं। बोले अच्छा कृष्ण है? बोले मेरे गुरुजी ने तो बड़ी व्याख्या की थी कि मोर मुकुट होगा, बढ़िया पीतांबर होगा और पांव में पैजनियां होगी। तो जैसे भोंदू भगत ने कहा वैसे ही ठाकुर जी ने वैसे ही दिव्य स्वरूप में भोंदू भगत को दर्शन दिए। भोंदू भगत ने कहा हाँ लाला बस मैं प्रसन्न है गो, अब खूब चकाचक गौवे चराए होंगे और खूब प्रसादी पावेंगे। तो गुरुजी थोड़ा बहुत प्रसादम देते थे कि ले जाके जंगल में पान कर लेना। दोपहर का समय हुआ, सब बैठे। जब भोंदू भगत ने अपना टिफिन खोला तो हमारे लालू जी सबसे आगे पहुंच गए। बोले भैया अब तो तू हमारो सखा है। बोले हाँ सखा है। तो बोले पहले सखा को खिलाए दे या के बाद तू खाइयो। बोलू ने कहा कि हाँ ठीक है लाला पहले आप ही खा लो, इसके बाद मैं पान कर लूं। अब लाला भी खाए रहो है, वह के संग में जो साथी है वो भी खाए रहो है। अब भोंदू को बचा कितना, थोड़ा सा बचा, पर कोई बात नहीं, पान किया, प्रसन्न है। आज तो उसका पेट वैसे भी मन भरा हुआ, ठाकुर जी के वो दर्शन हो रहे हैं। जब घर गया, आश्रम में आया तो गुरुजी से बोला गुरुजी कल थोड़ा सा ज्यादा प्रसादम देना। बोले क्यों? बोले वो आपने कहा था ना कि कृष्ण गौवे चराने जाते, उनके सखा संग में रहते। तो बोले वो कृष्ण है ना, कृष्ण तो है ही, उनके सखा भी संग में है, इसलिए आज मैं थोड़ा भूखा रह गया। गुरुजी ने कहा कि हाँ ये तो झूठ बोल रहा है मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर भूखा रह गया तो थोड़ा और ज्यादा ले जाना कल से। दूसरे दिन गया तो थोड़ा ज्यादा प्रसादम लेके गया। अब जब वहां पहुंचा तो ठाकुर जी पहले से ही खड़े हैं, उनके सखा आवाज सखा और बढ़ गए। तो फिर से जब दोपहर का मध्याह्न का समय आया, सब लोगों ने प्रसादम पाया, तो फिर से भोंदू को उतना ही प्रसाद बचा, फिर बेचारा भूखा रह गया। फिर गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी देखिए इतने में काम नहीं चलेगा, कल ना आप खूब सारा प्रसादम देना। गुरुजी बोले अब तो तुम झूठ बोल रहे हो। बोले नहीं नहीं गुरुजी झूठ नहीं बोलता मैं, सत्य बात है। बोले किसके लिए ले जा रहे हो? बोले मैं अकेला नहीं हूँ, वो जो कृष्ण है ना आपने बताया था कि ऐसा कृष्ण है, बस वही स्वरूप का लाला मेरे संग में रहे और वाको संग में बहुत सारे सखा रहे। तो मैं जैसे ही प्रसादम टिफिन खोलता हूं वैसे सब वो पान कर जाते हैं, मैं तो बैठा रहता हूं। तो इससे अच्छा कि आप मुझे ज्यादा प्रसादम दें।
गुरुजी ने कहा कि ठीक है, ज्यादा दे दूंगा, लेकिन ऐसा करना कल अपने सखा को आश्रम लेके आना। भोंदू भगत ने कहा हाँ ठीक है गुरुजी, ले आऊंगा, कोई बात नहीं। दूसरे दिन तीसरे दिन जब भोंदू भगत गए तो आज प्रसादम तो पवा दिया। इसके बाद जब चलने लगे सायंकाल में तो बोले कि लाला, हे सखा, मेरे गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है, मेरे संग में आश्रम चलो ना। लाला ने कहा ना, मैं काऊ के घर ना जाऊं, मेरी आदत ना है काऊ के घर जावे की। तू मेरो सखा है या तेरे संग में मैं यहाँ रहूं। भोंदू ने कहा कि लाला देखो ऐसा है कि अगर तू नहीं जाएगो तो मेरे गुरु समझेगो कि ये झूठ बोल रहा है, या ते लाला मेरे संग में चल। ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ और जब प्रातः काल आओगे फिर मैं तुम्हें यहां मिल जाऊंगा। बोलिए जय श्री राधे। अब यहां पर ठाकुर अपने सखा से मिलने के लिए बोल रहे हैं, भोंदू नहीं बोल रहा है, ठाकुर बोल रहे हैं कि तुम आओगे जब यहां तब मैं तुम्हें पहले ही मिलूंगा। बार बार मैं बोलता हूं कि देखो भैया, अगर भगवान से प्रीति करोगे, भगवान से प्रीति करोगे तो जहां तुम्हें कष्ट होगा ना, तुम्हें कष्ट होगा उससे पहले ही ठाकुर वहां पहुंच जाएगा। भोंदू ने कहा कि नहीं लाला, आज तो तुमको जानो पड़ोगे। लाला ने कहा ना, मैं ना जा रहा हूं। ठाकुर जी बार बार मना करते, भोंदू बार बार बोलता, जब नहीं माने भोंदू नाराज हो गया, बोले अच्छा ठीक है मत जाओ, अब मैं तोते बोलूंगा ना। लाला ने कहा ना सखा, नाराज मत होवे, मैं किसी के घर नहीं जाता हूं, और तू जब आएगा तो मैं तुझसे अवश्य मिलूंगा। अब भोंदू कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, नीचे सिर करके बेचारा गुस्से में खड़ा है। जब कुछ नहीं बोल रहा तो ठाकुर जी गए, बोले अरे सखा नाराज है गो। भोंदू ने कहा हाँ बिल्कुल नाराज हूं, और तोते तो अब मैं बोलूंगा ना। अब मैं तोते बोलूंगा ना जब तक तू मेरे संग में गुरु महाराज के आश्रम पे ना जाएगा। बोले अच्छा चल, कछु बात ना है, नाराज मत हो, चल चलता हूं संग में तेरे। अब यहाँ पर प्रारंभ से ही समझने की जरूरत है कि भोंदू इतना सरल है। गुरुजी कहते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये भगवान है, तो उसे लगता है हाँ ये भगवान है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हें जब तुम गौचारण के लिए जाते हो तो ठाकुर जी भी गौचारण के लिए जाते हैं। तो उसके मन में विचार आ गया कि जहां मैं जाता हूं वहां ठाकुर भी आएगा ही। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, कोई किंतु परंतु नहीं। ठाकुर जी और भोंदू संग में जा रहे हैं, आश्रम पहुंचे। आज भोंदू बड़ा प्रसन्न है, दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी से बोला गुरुजी आज मैं गोविंद को लेके आया हूं, कान्हा को लेके आया हूं अपने समक्ष। बोले कहाँ है तेरो कान्हा? गुरुजी बोले कहाँ है तेरो कान्हा, कहाँ है गोविंद? भोंदू बोला देखो देखो गुरुजी ये खड़े तो हैं सामने। अब भैया गुरुजी को तो दिख ना रहे, केवल भोंदू को दिख रहे हैं, गुरुजी को नहीं दिख रहे। गुरुजी ने सुना तो दिया था लेकिन अमल किसने किया? भोंदू ने किया। तो भोंदू को दिख तो रहे हैं लेकिन अब गुरुजी को नहीं दिख रहे। गुरुजी बोले चोरे तू मोते झूठ बोले, झूठ बोल रहे हो कि यहाँ पे गोविंद खड़ो है। अब भोंदू को लगा कि गोविंद दिख नहीं रहे गुरुजी को।
भोंदू बोला क्यों गुरुजी ये दिख ना रहे? बोले ना मोको तो कछु ना दिख रो। भोंदू समझ गया, बोले अरे कन्हैया मेरे गुरु को दर्शन ना दोगे? कन्हैया ने कहा ना मैं तो केवल तो को दर्शन देवे आवे। तो बोले देख कन्हैया अगर तू गुरुजी को दर्शन ना देवेगो तो गुरुजी समझेंगे कि मैं झूठा हूं, या तो मेरे गुरुजी को दर्शन दे दे, नहीं तो देख सखा अब तेरो सखा झूठो है जाएगो, या तो दर्शन दे दे गुरुजी को। इतना भोंदू के कहते ही ठाकुर जी साक्षात वहां प्रकट हो गए। गुरुजी ने देखा, बोले अरे मैंने तो इतनी पूजा की, इतनी सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन आज तक मुझे कभी गोविंद के दर्शन नहीं हुए। और इसे एक बार मैंने केवल सुनाया कि जाओ गोविंद गौचारण में मिलेंगे, तो इसने मान लिया गया। और इतना सरल हृदय है ये कि इसे साक्षात गोविंद के दर्शन हो गए। तो इसी सरलता के लिए बार बार बोलता हूं, आपको ही नहीं, मैं यहां पे बैठा हूं तो जरूरी नहीं कि मुझे ही दर्शन होंगे, अपने लिए भी मैं बोलता हूं। ये चीज फील करता हूं कि नहीं, अगर सरलता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। परिक्रमा में हम लोग जाते हैं और देखिए जितने प्रकार के लोग हैं उतनी ही उनकी मानसिकता है, विचार है, विचारधारा है। लेकिन अगर उनके विचारधारा के अनुसार हम अपने को चेंज नहीं कर पाते तो हमारे अंदर सरलता नहीं है, समझदारी नहीं है। उस दिन वो एक भैया थे, उन्होंने कहा कि बड़ा धैर्य है महाराज जी के अंदर। तो अगर व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, दूसरे के प्रति आदर भाव नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। थोड़ी सी कमी हो जाए तो व्यक्ति मचल जाता है, घबरा जाता है, अरे परेशान हो जाता है, खुद तो परेशान होता है और दूसरे को भी परेशान करता है। संसार का नियम है। संसार में कितना भी आप किसी के लिए कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, किसी ने कितनी भी मेहनत आपके लिए किया हो, लेकिन थोड़ी सी गलती हो जाए, थोड़ी सी कमी हो जाए ना, तो बोलने के लिए कोई चूकेगा नहीं, कोई नहीं चूकेगा। और एक चीज बताऊं आप सबको, मिलेगा आप सबको उतना ही जितना आपके भाग्य में लिखा है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी परेशान हो जाओ और किसी को कितना भी परेशान कर लो, किसी को कितना भी